बेरा है कि एक लेडीज घर ते लिख रहा है नहीं समाज के के गवे हैं और उस समाज ते भी डर लग गया भाई मैं गरीब परिवार है लेकिन इतना खेती बाड़ी करा खोगी माटी वाले बड़े गा अगर हमारे खोए के लग जाए। मेरे पिताजी गुजर गए थे, मेरी शादी लाले काके ताऊ ने भाई छोटी सी उम्र में कर दी थी। जो 7.5 से किसाना की शहादत दी उनका हमने कोई फायदा नहीं मिला। मैं भी खुद बेहोश होकर पड़ी थी, आंसू गैस के गोले लगे, लाठी लगी, केस लग रहे 15-16 केस चल रहे हैं। मैं बीपीओ घोषित हूँ, मेरी संपत्ति अटैच हो रही है। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। मेरा नाम अनिता सुदकन है, मैं गांव कोतकला की बेटी हूँ और सुदकन कला में मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी भी छोटी सी उम्र में हो गई थी क्योंकि मेरे पिताजी चल बसे थे और मैंने वहाँ पढ़ाई छूट गई थी मेरी बीच में। मेरी 10वीं क्लास मेरे ससुराल में आने के बाद हुई है, मेरे ससुर ने करवाई थी। फिर मैं अपने खेती बाड़ी का काम में लग रही थी, जैसे बच्चे हो गए, पूरे जीवन में उतराव चढ़ाव आए, कई साल बीत गए। 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। उनकी देखभाल में मेरी बेटी बास्केटबॉल की खिलाड़ी है और 2 नेशनल भी खेल रही है। उस बेटी ने अभी अभी जॉब मिली है, ज्वाइनिंग भी कर ली और खेत में काम करे करते। खेत में गेहूं की कटाई भी करी है, जीरी की कटाई भी करी है और जुगर मैसा का काम भी करा। अपना घर का जुगर आंदोलन में जाया करते, 3-3 बजे उठ के ना काम करया करती। मैं 3 बजे उठ के ना गोबर गिरना, पानी भरना, रोटी बनानी, डांगरा करनी, खेत में भाई जीरी भी काटा कर दे। बीच बीच में आंदोलन में 1-2 दिन की टाड़ा करके खेत में जीरी भी काटी। गरीब परिवार है लेकिन इतना खेती बाड़ी करा खोगी माटी वाले बड़े गा अगर हमारे खोए के लग जाए। मेरा घर वाला नंबरदार है, नंबरदारी का काम भी गांव में किसी का काम करवाने जाना पड़े, भाई किसी का कोई जरूरी काम हो उस काम पे नंबरदार भी जावे। नंबरदार में भी एक खासियत है हमारे परिवार में, इसने आज तक कदे किसी पे भी पूरे गांव सुदकन कला और नरवाना तहसील पहला थी, ऊंचाना तहसील है किसी के भाई कुछ है तो बेशक पूछ भी लियो। आज तक किसी ने कभी भी किसी नहीं कोई नशा करता ना किसी पे कोई पैसा लिया। और इसने मेरे तय एक बात कही थी जब मैं आंदोलन में जाने लगी कि गलत ना करके आइए, किसी को गलत मत बोलना और गलत कुछ भी नहीं करना, मैं हूं तेरे पीछे, तने संसार तक डरने की जरूरत नहीं। बेरा है कि एक लेडीज घर ते लिख रहा है नहीं समाज के गवे हैं और उस समाज ते भी डर लग गया भाई मैं बहर जाऊं कदे तेरे बारे में कुछ कह दे। लेकिन मेरा जो पूरा परिवार, पहली बात तो मेरा हस्बैंड जो मेरे साथ था उसने कहा कि मैं तेरे बैक और जैक दोनों चीज बन के खड़े आऊंगा, गलत ना करिए, कुछ शिकायत का मौका ना दिए, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। और पूरा परिवार जो मेरा पूरा परिवार है वो भी मेरे साथ था। फिर कुछ समय बीतने के बाद ये संसार में जो बुराइयां फैल रही हैं उनकी तरफ भी मेरा बहुत ध्यान था, भाई मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। फिर एक ऐसा दौर आया जो किसान आंदोलन में पूरा चाह था, भाई किसान आंदोलन में देश जान लग रहा। हम भी भाई पूरी लुगाइया ने इकट्ठी कर दी, शाम ने मेरे उतावला सा हो गया भी हम भी भाग ले वहां देश के साथ, ये क्या हो रहा। माँ मैं पूरी शाम ने घूमते हुए 2-3 ट्रैक्टर पर देर खटखड़ टोल पे जाना शुरू कर दिया। खटखड़ टोल पे जाने के बाद मैंने कुछ गीत लिखे आंदोलन पे, वो गीत मैंने माइक पे गाए। उसके बाद मैं माइक पर बोलने लगी, मैं विरोधा में जाने लगी, जो कर विरोध होए जींद ऊंचाना में सबसे ज्यादा विरोध हुए, सबसे ज्यादा लाठी खाई क्योंकि दुष्यंत का राज था ऊंचाना में और दुष्यंत ने अध पार कर रखी थी। हिसार का विरोध होया, हिसार भी हमारे बहुत चोट लगी। खट्टर उस टाइम ने खट्टर ने एक डोंडरा रचा था कोरोना काल के लिए, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन के लिए, उस दिन भी चोट लगी। उस दिन भी पूरे दिन और रात ने 12-1 बजे आके पड़े थे। अच्छा वो बीतते बीतते फिर लगन लगी हमारे पे केस आंदोलन में। फिर भी हमें डरे नहीं दबे नहीं, क्यों सरकार डराने लगी, रोज समन आने लगे, घर काटन लगे, कुया दिल्ली जाना, कुया करनाल जाना, कुया चंडीगढ़ जाना, कुया हिसार जाना, कुया टुहाने जाना। टुहाने भी बहुत बड़ा आंदोलन होया, ओड़े भी हमने खूब लाठी खाई बजाई, खूब संघर्ष करया। उसके बाद फिर हम खटखड़ टोल पे तो रोजे की राज
सुनीता दुग्गल आवे, आज दुष्यंत आवे, आज अमरजीत डांडा आवे, रोज की रोज जींद में विरोध, रोज की रोज विरोध, लाठीचार्ज हमारे पे। इतने अत्याचार करे हैं आंदोलन में और इतने केस लागे हैं। लोगों ने देखने लग गया कि भाई ये बतावे हैं, देख बतानी भी पड़ेगी, मेरे पे केस लग रहे हैं, 15-16 केस चल रहे हैं। मैं बीपीओ घोषित हूँ, मेरी संपत्ति अटैच हो रही है, मेरे को सरकार दबाना चाहे लेकिन मैं दबाना रही नहीं। फिर उसके बाद एक बार एक हादसा और होया दिवाली ने दुष्यंत चौटाला खाना पाया। लोग तो दिवे लावे थे अपने घर में, अपने बच्चे ने खुशी मनावे थे, लेकिन माँ में इस समाज के लिए और इस देश के लिए जो ये सरकार ने हमारे साथ गलत करके था, उस क्षेत्र में हमें दिवाली ने भी विरोध में थे। हमने नू नहीं देखे भाई बार त्योहार कड़े मने हैं, क्यों हमने बेरा था भाई जो हमारी फसल नस्ल की है वो लुटने लग रहे हैं और उन्हें पे सारा सिस्टम हो रहा है। तो हमें दिवाली मना के करेंगे, हमारे घर दिवाली मनाने कड़े बारी थी, हमारी तो काली दिवाली मना रखी थी सरकार ने। भाई कुछ टाइम के बाद फिर खटखट टोल पे बैठे रहे जड़े भी विरोध होता, जड़े तो कोल आंदी उड़े भर गाड़ी, खटखट टोल की 80 गाड़ी गई हैं और जड़े भी गए नहीं आगे मोर्चा समेले हैं। कहीं भी करनाल गए, हिसार गए, लंबा धरना खेदड़ चले, भाई खेदड़ भी लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोलियां तो बेहोश होके भी पड़ गए थे, मैं भी खुद बेहोश होकर पड़ गई थी, आंसू गैस के गोले लगे, लाठी लगी। उसके बाद जुगर आंदोलन 13 महीने चलिया। दिल्ली की मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, ओड़ा हमारा भी नंबर आया संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में, ओड़े भी अड़ी में मैंने एक बात कही थी, भाई हमारे साथ धोखा नहीं हो जाए जाट आरक्षण वाला, क्योंकि जाट आरक्षण के आज भी केस हमारे भाइयों पे, हमारे काके ताऊआ पे है। मैंने उस टाइम ओड़े कहा कि भाई हमारे साथ धोखा होगा, पहला किस्सा की फैसला करो, उसके बाद हम आंदोलन पूरे तो उठांगे, नहीं तो उठा नहीं गए भाई। ओड़े भी यह बात भी मेरी सुनी, बड़ी ध्यान से सुनी, क्योंकि यह बात कोई लाइव चला रहा था, यह बात अखबार में भी छपी थी। उड़े तो लाइव चलाना अलाउड नहीं था, फिर पता चला कि भाई कोई लाइव चला रहा है, अखबार में भी छपी थी। मैंने एक बात पर पूरी अड़ी थी मैं कि भाई हमारे साथ जाट आरक्षण वाला धोखा नहीं हो जाए, और हो गया, हकीकत में हो गया। आंदोलन उठ गया, लोग अपना अपना घर चले गए भाई, जिस पे केस थे केस हम तो आज भी पेशी भुगता हैं, आज भी केसा पर जान लग रहे हैं। जड़े रोज कड़े मड़ा किसान उठ जो भी खनौरी बॉर्डर पे किसान उठे थे, उसे दिन सम्मन आएगी घर कड़िया जाने खातर उसे टाइम दबावे हैं। और यह बात मैंने पहला खोली भी थी, रियाय बन रही, आज भी सबके सहमी घूमे जितने भी पूरे देश का आंदोलन था। फिर मैं गई पेशी पे जाने के बाद मैं अरेस्ट कर ली, एक मैं और एक बबली खटकड़, हमने 4 दिन की जेल भी काटी है इसमें, 4 दिन की जेल काटी किसान आंदोलन के केस में। ईब जेल भी काट ली, और दुष्यंत चौटाला ने इतने केस लुआ रखे हैं कि भाई हमने जेल भी काट ली, हमने जमानत भी करा ली, लेकिन ईब भी पीओ घोषित हूँ मैं, मेरी संपत्ति अटैच कर रखी है, मेरा कोई भी बैंक का काम नहीं बनता। मैंने बहुत बार कह लिया, रिक्वेस्ट कर ली मैंने जज के पास भी, एसपी के साथ भी, सबके पास जा ली मैं भाई, मैं सीएम थे भी मिल ली, मेरे जो संगठन है गुरुनाम सिंह चुनूनी वो सीएम ते मिल लिया, राजेश कुल्लर ते भी मिल लिया इन केसा के बारे में, और जो केस मेरे पे संपत्ति अटैच वाला, ये पूरे आंदोलन में किसी के साथ नहीं हो रहा है, एक मात्र मैं अकेली औरत हूँ जिसपे यू प्रेशर डाला जा रहा है मेरी संपत्ति अटैच करके। लेकिन मैं दबन वाली नहीं, मैं घर बैठने वाली, जहां भी किसी के साथ गलत होगा वहीं मैं जरूर जाऊंगी। ये हिसार धरना चल रहा था, हिसार भी एक डोंडरा रच दिया, बड़का का गल है, पहला 27 तारीख दी, फिर 2 तारीख दी, रात में बड़का की टेंट टू खेड़ दिया, आज हिसार भी जाना था। और मैं तो लोगों से एक बात और कहूँ कि भाई हमने आंदोलन करया है नहीं जो, उसका कोई फायदा नहीं होया, जो केस लागे मेरे पे, जो 7.5 से किसाना की शहादत दी, उनका हमने कोई फायदा नहीं मिला। भाई खटखट टोल पे सारे गांव के भंडारे लग गए थे, फलाना गांव आज फलानी चीज का भंडारा दे गया, दकड़ा गांव है आज इस चीज का भंडारा दे गया। मैंने आगे एक मेरी चाची है, मैंने चाची दे गया, चाची वो खटखट टोल पे नहीं है, अपना गांव रह रहा है, और सब गांव ने भंडारा ले दिया, अपना गांव का भंडारा नहीं ले गया। यह बात मैंने उससे मंगलवार का दिन आके कही थी, उसने कहा तू के चावे है नू बता, मैं कहा मैनू चाहूँ भाई मैं जाऊँ माइक पर बोलूँ और सारे सबका मैं प्रसाद खाऊं, मैं चाहूँ कि भाई मेरे गांव का भी बड़ा भंडारा लगा है शुद्ध कहने कला के नाम पे भी। तो मेरी चाची ने यह बात कही थी, तू चिंता ना करे, मैं परिवार का गला सलाह करूँ, मेरा पूरा परिवार हरिराम है,
पूरे परिवार ने, ये बात मंगलवार की थी, और पूरे परिवार ने इकट्ठे होकर शुक्रवार ने जलेबी का भंडारा कराया था खटखट टोल पे। मेरे पूरे परिवार ने मेरे को मान सम्मान दिया है। जब 13 महीने का आंदोलन जीते हैं नहीं, तो देखो कहने नहीं चाहिए बड़ी बात, टोल पे तभी मात्र एक मैं अकेली लेडी जैसी थी, जो मेरा गांव के लोग, मेरा परिवार के लोग जाके मेरा मान सम्मान करके, मैंने डीजे के गले लेके पूरा परिवार ने, भाई जिस पे जितना भी जो मान सम्मान मेरे से दिया गया, पूरा परिवार ने मान सम्मान दिया था। मैंने डीजे के गले गांव में लेके आए थे, पूरा मान सम्मान मेरे से उस टाइम दिया जिस टाइम मैं जेल में आई थी। जब नो जनी परिवार का साथ मिल जाए गांव में, तय देखो वो तो समाज का पूरा साथ है, लेकिन गांव और परिवार साथ देवे नहीं उस बात का। तो देख, गांव में सम्मानित करे, जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, और शहीद होया है एक मेरा देवर, उसका कोई प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में भी मैंने बुलावे और मेरे को मान सम्मान करे। मैंने सबसे बड़ी खुशी जब होवे है जब मेरा गांव वाले मेरा मान सम्मान करे। देखो बैर भी मान सम्मान बहुत मिले है, मैंने पूरे अपने खटखट टोल के 105 गांव थे, बहुत मान सम्मान दिया उनकी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मैंने उस टाइम मिली है जो मेरी ससुराल ने मेरे को मान सम्मान दिया था। मेरे माइक वाले ने भी मेरे को मान सम्मानित कराया था, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मैंने जब मिली थी जब मेरी ससुराल वाले ने मेरा पूरा साथ दिया। जहां मैंने नू कहा मेरे साथ वहां चलो, आज गाड़ी भर के इतने आदमियों की जरूरत है, मेरे साथ गए और मेरा मान सम्मान करे। और आज भी परिवार में मान सम्मान की नजर से देखे मैंने, मेरे छोटे भी और मेरे बड़े भी, क्योंकि जो समाज में सेवा करखी है नहीं, वो अनु नहीं है भाई आपने कुछ गलत करके उसका नू गर्व सा हुआ भाई, जो हमने करके है नहीं वो हमने परिवार देने लग रहा, पहले तो परिवार दे समाज भी पूरा देने लग रहा। और मैंने तो नहीं सबसे ज्यादा नू था भाई खेत क्यार का काम करना, घर का काम करना, एक जो कर गृहिणी जीवन जीने लग रहे थे। लेकिन एक ऐसा चाह चढ़िया इस आंदोलन में, चाह उस टाइम नहीं बेरा था कि भाई हमने इतना लंबा चलना पड़ जाएगा, उस टाइम तो चाह था भाई आंदोलन में सारी दुनिया जाने लग रही, हम भी जावा ले चालो काकी, चालो ताई बेबे, चालिए चालिए, ट्रैक्टर भर भर के, 3 3 ट्रैक्टर भर भर के खटखट टोले पे लेके गए। उस टाइम तो था पूरा चाह। लेकिन ये जो ये केस लग रहे हैं, मैंने देख समाज का और परिवार का ये भी साथ है, मेरे साथ है परिवार वाले। जो मेरी संपत्ति अटैच हुई है, गांव का सरपंच है उसने भी कहा कि आप चिंता ना करियो चाची, मेरा पूरा परिवार भी कहा है कि भाई चिंता ना करो आप, आपकी संपत्ति का नहीं कोई लिखा भी नहीं सकता। लेकिन जो सरकार प्रेशर बना रही है, बनावे नहीं बार बार, उसते नू लग गए कि भाई एक मात्र मैं पूरे देश में मैं मिली भाई, मेरी संपत्ति भी अटैच कर ली, जेल में भी मैं जाऊं, मेरे पे केस भी, जमानत भी नहीं देंगे, रिजेक्ट कर दे, जीनते भी नरवाने ते भी रिजेक्ट हो रही है। लेकिन मैं डरने वाली नहीं भाई, मैं एक मैंने पूरे खेत क्या रखा, एक तो नु है किसान आंदोलन में वैसे चले गए, किसान आंदोलन में वैसे नहीं चले गए, हमने खेती का पूरा ज्ञान है, अपने हाथों से खेत कमा रखे हैं और अपने हाथों से पशु पाल रखे हैं। जो कोई खेती क्यारी के काम हो करके सारे काम मैंने करके हैं। छोटी सी मैं अपना मेरी शादी होने के बाद मैं खेत का काम करने लगी थी, और आज भी जरूरत पे मैं खेत में जाती रहूं, जो जरूरत का काम हो कि भाई आज हमने मजदूर नहीं मिले, हमने खुद ने करना है, खेती का काम भी कर सका, हाँ भाई समाज की सेवा भी कर सका, आंदोलन भी लड़ सका, और आगे भी समाज की सेवा करते रहोगे। जो अब तक मेरा परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे भाईचारा ने जो मेरा सहयोग करे है, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही है, मेरी बाण, मेरी काकी ताई और मेरा पूरा परिवार, उन और पूरे समाज का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं नए मेरा सिर पे खटखट टोल पर पगड़ी बांधी थी, मैं जिस दिन जिन जिले की प्रधान बनाई थी, मैंने उस दिन एक कसम खाई थी, मैं कोई भी समाज में ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे समाज ने, मेरे भाईचारा ने, मेरे परिवार ने और मेरे घर वाले ने किसी ने भी नीचा देखना पड़े। मैं अपनी जान दे सकूं लेकिन कोई गलत काम जिंदगी में करूँ नहीं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी।